नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान पर चर्चा करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सामान्य विज्ञान पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम वैज्ञानिक यंत्र व उपकरणों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम ऊर्जा को परिवर्तित करने वाले जो यंत्र हैं उनके बारे में जानेंगे और उसके बाद प्रमुख चिकित्सकीय उपकरण तथा विधियां इनके बारे में जानेंगे। इसके बाद विज्ञान की जो प्रमुख महत्वपूर्ण शाखाएं हैं इनके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे, जो कि ये जितने भी शीर्षक मैंने इस वीडियो में लिए हैं वे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नों में वैज्ञानिक यंत्र व उपकरणों के बारे में पूछा जाता है, ऊर्जा को परिवर्तित करने वाले यंत्रों के बारे में पूछा जाता है, प्रमुख चिकित्सकीय उपकरण तथा विधियों के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में पूछा जाता है कि ये शाखा किससे संबंधित है और इस शाखा के अंतर्गत किस विषय का अध्ययन किया जाता है, तो इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन शीर्षकों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान से संबंधित इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। ठीक है, मैं इसकी शुरुआत करता हूँ, आगे चलते हैं हम। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण। ठीक है, वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण, तो यहाँ पर वैज्ञानिक लिखा है, इसको हम वैज्ञानिक कर सकते हैं। वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण जो कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर क्या क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इस यंत्र द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। देखिए, जो ऑडियोमीटर है, ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है। अगला है एनीमोमीटर। इसके द्वारा वायु की गति का मापन किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा जो एनीमोमीटर है इसके द्वारा वायु की गति का मापन किया जाता है। अगला है अमीटर। अमीटर क्या है, विद्युत धारा को मापा जाता है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। अगला पॉइंट है बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है। ठीक है, जो बैरोमीटर है वो वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है। अगला है क्रोनोमीटर। जलयानों में सही समय का पता लगाता है। ठीक है, जो जलयानों में यह सही समय का पता लगाता है। ठीक है, जो क्रोनोमीटर है वो जलयानों में सही समय का पता लगाता है। अगला है क्रैस्कोग्राफ। यह पौधे की वृद्धि मापने का यंत्र है। ठीक, जो क्रैस्कोग्राफ है वह पौधे की वृद्धि मापने का यंत्र है। अगला है फैदोमीटर। फैदोमीटर समुद्र की गहराई का मापक यंत्र है। ठीक है, समुद्र की गहराई को मापने वाला मापक यंत्र है फैदोमीटर। अगला है गाइगर मूलर काउंटर। अब गाइगर मूलर काउंटर क्या है, ठीक है, जो गाइगर मूलर काउंटर है किसी भी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरण यानी रेडिएशन की गणना की जाती है। ठीक है, जो गाइगर मूलर काउंटर है इसके द्वारा किसी भी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरण या रेडिएशन की गणना की जाती है। अगला है हाइड्रोमीटर। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने का यंत्र है। जो हाइड्रोमीटर है वो द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने का यंत्र है। ठीक है, तो इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो ये ऑडियोमीटर है ये भी महत्वपूर्ण है और इसके अलावा इसमें एनीमोमीटर भी महत्वपूर्ण है। बैरोमीटर बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा क्रैस्कोग्राफ पूछा जाता है और इसके फैदोमीटर पूछा जाता है। ठीक है, और जो गाइगर मूलर काउंटर है ये भी एक अलग सा है, तो गाइगर मूलर काउंटर के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो गाइगर मूलर काउंटर है किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरण की या रेडिएशन की गणना इसके द्वारा की जाती है। हाइड्रोमीटर ये भी महत्वपूर्ण है। हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने किया जाता है। जो द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने का जो यंत्र है उसे हम हाइड्रोमीटर कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला है लैक्टोमीटर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो लैक्टोमीटर है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। जो लैक्टोमीटर है, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। अगला है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या है, ये देखो, जो लैक्टोमीटर है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे पूछा जाता है। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। अगला है मैनोमीटर। इससे गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। अगला है
पेरिस्कोप, पेरिस्कोप क्या है, मुख्यतः पनडुब्बी में प्रयुक्त होता है। इसकी सहायता से समुद्र की सतह का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो पेरिस्कोप मुख्यतः पनडुब्बी में प्रयुक्त होता है और इसकी सहायता से समुद्र की सतह का आकलन किया जाता है। अगला है पायरोमीटर। पायरोमीटर उच्च ताप का मापन करता है। ठीक है, जो पायरोमीटर है वह उच्च ताप का मापन करता है। अगला है अगला है रेन गेज, वर्षा मापक यंत्र है। ठीक है, जो रेन गेज, जो रेन से ही इसमें, रेन अर्थात वर्षा, रेन शब्द से ही ये लग रहा है। देखो, रेन गेज यानी वर्षा मापक यंत्र है। रेन गेज क्या है, वर्षा मापक यंत्र। सीस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर आप जानते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, सीस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर जो भूकंप की तीव्रता मापने हेतु प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। अगला है स्पेग्नोमीटर, ये भी महत्वपूर्ण है, जो रक्तदाब का मापन किया जाने वाला यंत्र है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। स्पेग्नोमीटर के द्वारा रक्तदाब का मापन किया जाता है। अगला है सोनार। सोनार क्या है, समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता लगाया जाता है। इस यंत्र के द्वारा समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता लगाया जाता है। किसके द्वारा, सोनार के द्वारा। अगला पॉइंट है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, वोल्टेज को कम या अधिक किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को कम या अधिक किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज, जो ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को कम या अधिक किया जाता है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं ऊर्जा को परिवर्तित करने वाले यंत्र हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में, देखिए ऊर्जा को परिवर्तन करने वाले यंत्र, इनके बारे में जानते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। इसमें पहला है विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या करता है, यह रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण, यानी रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा बनाता है। ठीक है, अगला है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। यह क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा, यानी प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला है डायनमो, यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा बनाता है। ठीक है, डायनमो है वह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा बनाता है। अगला है माइक्रोफोन या माइक्रोफोन, यह ध्वनि ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा बनाता है। ठीक है, यानी ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है मोटर या विद्युत मोटर, जिसे बोलते हैं वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बनाती है, अर्थात वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला है सितार, यह यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा बनाता है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है इंजन, यह ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा बनाता है, यानी ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है लाउड स्पीकर, यह वैद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा बनाता है, अर्थात वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं प्रमुख चिकित्सकीय उपकरण एवं विधियों पर। ठीक है, जो प्रमुख चिकित्सकीय उपकरण हैं और विधियां हैं, इस पर हम आते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। ये प्रमुख चिकित्सकीय उपकरण, जो चिकित्सा में प्रयोग होने वाले जो उपकरण हैं वे, और जो चिकित्सा में कौन सी विधियां काम में लाई जाती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला है पेसमेकर। पेसमेकर क्या होता है, इस उपकरण द्वारा हृदय में नियमित रूप से स्पंदन तथा धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, पेसमेकर क्या होता है, इस उपकरण द्वारा हृदय में नियमित रूप से स्पंदन तथा धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, जो हृदय से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए पीड़ित व्यक्ति के शरीर में पेसमेकर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या जिसे ईसीजी कहा जाता है। ये क्या है, हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ईसीजी है, इसके द्वारा हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है इलेक्ट्रोएंस फेफेलोग्राफ। ठीक है, यानी ईईजी। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोएंस फेफेलोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोएंसीफेफेलोग्राफ। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं, जिसे हम ईईजी कहते हैं। तो मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण होता है। ठीक है,
तो जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ है यानी ईईजी है, इसके द्वारा मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किया जाता है। अगला है ऑटो एनालाइजर। ठीक है, ऑटो एनालाइजर, इसके द्वारा ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच की जाती है। ठीक है, जो ऑटो एनालाइजर है इसके द्वारा ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच की जाती है। अगला है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्या है भाई? इसके द्वारा संपूर्ण शरीर के किसी भाग में असामान्यता का पता लगाया जाता है। ठीक है, सीटी स्कैन के द्वारा संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग में असामान्यता का पता लगाया जाता है। अगला देखते हैं। अगला है बायोप्सी। बायोप्सी क्या है? कैंसर की जांच करने की विधि। ठीक है, कैंसर की जांच करने की विधि को बायोप्सी कहते हैं। अगला है एलिसा टेस्ट, बहुत महत्वपूर्ण है ये एड्स परीक्षण के लिए। ठीक है, जो एड्स के लिए जो टेस्ट किया जाता है एड्स की जांच के लिए, उसे हम एलिसा टेस्ट कहते हैं। अगला है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी यानी मृतक शरीर की जांच या पोस्टमार्टम को कहते हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? ऑटोप्सी कहते हैं। ठीक है, ऑटोप्सी अर्थात मृतक शरीर की जांच या पोस्टमार्टम। अगला है ट्यूबेक्टोमी, महत्वपूर्ण है ये, स्त्री की नसबंदी को कहते हैं। ठीक है, स्त्री की जो नसबंदी है उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, और वैसेक्टोमी जो पुरुष की नसबंदी है उसको वैसेक्टोमी कहते हैं, जो कि परिवार नियोजन के लिए अपनाए गए तरीके हैं। ठीक है, तो जो इसमें महत्वपूर्ण है आप इनको देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि पेस मेकर का क्या कार्य है, कभी पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है ये। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ऑटो एनालाइजर है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ है, सीटी स्कैन बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। इसके अलावा बायोप्सी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण, बायोप्सी कैंसर की जांच करने की विधि है। एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? पूछा जाता है, आपने परीक्षाओं में देखा होगा। तो एड्स परीक्षण के लिए एलिसा, जो एड्स परीक्षण को एलिसा टेस्ट कहा जाता है। ऑटोप्सी क्या है? मृतक शरीर की जाँच या पोस्टमार्टम को ही हम ऑटोप्सी कहते हैं। इसके अलावा ट्यूबेक्टोमी जो स्त्री की नसबंदी है, परिवार नियोजन के लिए जो अपनाई जाती है, जो ऑपरेशन के माध्यम से ये ऑपरेशन के माध्यम से जो बर्थ कंट्रोल यानी शिशु जन्म को रोका जाता है। ठीक है, तो ट्यूबेक्टोमी ये स्त्री की नसबंदी को कहते हैं, वैसे ही वैसेक्टोमी पुरुष की नसबंदी को कहते हैं, जो कि परिवार नियोजन का एक अच्छा तरीका है। ठीक है, और ये तरीका बिल्कुल परमानेंट तरीका है। ठीक है, स्थायी तरीका है। आगे चलते हैं। हाँ, अब हम आते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाओं पे। ये भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पूछी जाती हैं। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ठीक है, पहला है एंथ्रोपोलॉजी, मानव प्रजातियों का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है एस्ट्रोलॉजी, विभिन्न ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव का अध्ययन। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष को भी कहते हैं। ठीक है, यानी विभिन्न ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव का अध्ययन इसके अंतर्गत किए जाते हैं। अगला है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स क्या है? ये वायुयान संबंधी सभी तथ्यों का अध्ययन इसके अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक है, वायुयान संबंधी सभी तथ्यों का अंतर्गत एरोनॉटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। अगला है एकॉस्टिक्स। ठीक है, एकॉस्टिक्स के अंतर्गत ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। जो एकॉस्टिक्स है वह ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। अगला है सिरेमिक्स, चीनी मिट्टी के बर्तन निर्माण की विधि। ठीक है, जो सिरेमिक्स है वह चीनी मिट्टी से के बर्तन निर्माण की विधि है। अगला पॉइंट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या है? रासायनिक यौगिकों से कैंसर जैसे रोगों का उपचार। ठीक है, रासायनिक यौगिकों से कैंसर जैसे रोगों के उपचार की जो विधि है उसे कीमोथेरेपी कहा जाता है। ठीक है, यानी थेरेपी ऑफ केमिकल्स, इससे आप ऐसा कह सकते हैं, जिसमें रसायन यौगिकों की सहायता से कैंसर जैसे रोगों का उपचार किया जाता है। अगला है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स क्या है? निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों एवं परिघटनाओं का अध्ययन। ठीक है, क्रायोजेनिक्स के अंतर्गत निम्न ताप पर वस्तुओं को संरक्षित करके उनके गुणों एवं परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है क्रायोजेनिक्स के अंतर्गत। अगला है एक्सोबायोलॉजी, पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं के जो अध्ययन है उसको हम एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एक्सोबायोलॉजी का मतलब है कि पृथ्वी के बाहर जो जीवन संबंधी संभावनाएं हैं उनके अध्ययन को हम एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट
अगला पॉइंट है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स क्या है? सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन। एस्थेटिक्स के अंतर्गत सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स के अंतर्गत यहाँ पर शब्द है एस्थेटिक्स, बहुत महत्वपूर्ण है। एस्थेटिक्स के अंतर्गत सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। अगला है इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या है? जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान। जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन का व्यवहार इथोलॉजी का विज्ञान एथोलॉजी कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। अगला है एपिग्राफी। एपिग्राफी के अंतर्गत शिलालेखों या अभिलेखों का संबंधी अध्ययन किया जाता है, यानी एपिग्राफी अर्थात शिलालेखों संबंधी ज्ञान का अध्ययन या अभिलेखों का अध्ययन। अगला है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आप जानते हैं, जीवों की वंश परंपरा का अध्ययन जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है, अर्थात आनुवंशिकी। ठीक है, यानी वंश परंपरा का अध्ययन या वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है, जिसे हम हिंदी में आनुवंशिकी कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला है हाइड्रोपैथी। हाइड्रोपैथी क्या है? जल से रोगों की चिकित्सा। जल से रोगों, देखो बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिनकी चिकित्सा जल से की जाती है, तो जल से रोगों की चिकित्सा को हाइड्रोपैथी कहते हैं। अगला है हाइजीन। स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला विज्ञान। स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले विज्ञान को हाइजीन कहते हैं। अगला है होलोग्राफी। लेजर पुंज से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि। ठीक है, जो लेजर पुंज से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली विधि है उसको होलोग्राफी कहते हैं। अगला पॉइंट, अगला है हेरोलॉजी। समय मापने से संबंधी विज्ञान। हेरोलॉजी, जो होरोलॉजी है वो समय मापने से संबंधी विज्ञान है। अगला है हिस्टोलॉजी। ऊतकों के बारे में अध्ययन। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत टिश्यूज या ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। अगला है हीलियोथेरेपी, यानी सूर्य की किरणों से रोगों का उपचार। ठीक है, सूर्य की किरणों से भी कुछ रोगों का उपचार किया जाता है, इसके अध्ययन को हम हीलियोथेरेपी कहते हैं। अगला पॉइंट है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी ऑफ फंजाई, जिसे हम माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी अर्थात कवकों का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ फंजाई। अगला है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी यानी माप विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, माप विज्ञान को मेट्रोलॉजी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत माप तौल का अध्ययन किया जाता है, यानी माप विज्ञान को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। अगला है न्यूमिस्मैटिक्स, जिसको न्यूमेटोस्टेमेटिक्स कहते हैं इसको, या न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, न्यूमिस्मैटिक्स, यहाँ पर न्यूमिस्मैटिक्स शब्द लिखा है, इसके अंतर्गत सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी स्टडी ऑफ कॉइन्स। अगला है ओडोंटोग्राफी। ओडोंटोग्राफी के अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोग्राफी के अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है। अगला है ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स के अंतर्गत विकलांगता का अध्ययन किया जाता है। ऑर्थोपेडिक्स के अंतर्गत विकलांगता का अध्ययन किया जाता है। अगला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। अगला है पेडागोगी। पेडागोगी के अंतर्गत अध्यापन कला का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, टीचिंग आर्ट। ठीक है, अध्यापन कला का अध्ययन पेडागोगी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है फिलेटेली। ठीक है, फिलेटेली के अंतर्गत टिकट एकत्रित करने की प्रवृत्ति एवं कला का अध्ययन किया जाता है। फिलेटेली के अंतर्गत टिकट एकत्रित करने की प्रवृत्ति एवं कला का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स के अंतर्गत स्वर ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। फोनेटिक्स के अंतर्गत स्वर व ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। अगला है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात स्टडी ऑफ एल्गी। अगला है टेलीपैथी। टेलीपैथी के अंतर्गत मानसिक दूर संवेदन की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। मानसिक दूर संवेदी प्रक्रिया का अध्ययन टेलीपैथी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है वायरोलॉजी, जिसके अंतर्गत वायरस या विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये थी विज्ञान से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो विज्ञान से संबंधित तथ्य पूछ जाते हैं, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैंने दी है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। ठीक है, और इससे आप कम समय में एक रिवीजन कर सकते हैं, जो कि परीक्षा से महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी। ठीक है, इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं, जो शीर्षक मैंने यहाँ लिए हैं। ठीक है, तो बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। अगर ये वीडियो आपके किसी भी काम आता है या आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए खुश